हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय श्लोक संख्या 19 के ऊपर चर्चा करेंगे। अब तक हमने 18 श्लोकों के ऊपर चर्चा की है, जिसमें हम देखते हैं श्लोक संख्या 15 से 18 के बीच में पांडव पक्ष के योद्धाओं द्वारा बजाए गए भिन्न भिन्न शंखों का वर्णन है। उससे पहले कौरव पक्ष के योद्धाओं ने अपने शंख बजाए थे, जिसका जोरदार शब्द होता है, परंतु पांडव पक्ष के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब पांडव पक्ष के योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाए गए, तो इसका कौरव पक्ष के योद्धाओं पर क्या असर होता है, वह इस श्लोक 19 में बताया गया है। श्लोक संख्या 19 इस प्रकार से है। सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वयदार्यत नभस्पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। शब्दार्थ: स उस घोष शब्द ने धार्तराष्ट्र नाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को वयदार्यत विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश, च भी पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमला कोलाहल पूर्ण अभ्यनुदायन प्रतिध्वनित करता शब्दायमान करते हुए। अनुवाद: उन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। तो उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं इस श्लोक में कि पांडवों के शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण बन गई कि उसने पृथ्वी तथा आकाश को शब्दायमान कर दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु
इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो यह शंखों की ध्वनि का शब्द इतना जोरदार था, कोलाहलपूर्ण था कि ऐसा लगा कि मानो कौरव सेना अभी नष्ट हो जाएगी। इस श्लोक में धार्तराष्ट्राणाम शब्द आया है, अर्थात धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम क्रमानुसार इस प्रकार थे: दुर्योधनो युयुत्सु राजन दुशासनस्तथा दुस्सहो दुस्सलश्चैव जलसन्ध समसः। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुस्सल, जलसन्ध, सम और सह। बिन्दानुबिन्दो दुर्धर्ष सुबाहुर्दुष्प्रदर्शन दुर्मर्षणो दुर्मुखश्च दुष्कर्ण कर्ण एव च। बिन्द, अनुविन्द, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्म और कर्ण। विमस्तिर्विकर्णश्च सलासत्वश्लोचन चित्रोपचित्रो चित्राक्षर चारो चित्रासन। विमस्ति, विकर्ण, सल, सत्व, श्लोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष और चारुचित्र शरासन। दुर्मुदो दुर्विग्रहश्च विवत्सुर्विकटानन पूर्णनाभ सुनाभश्च तथानन्दोपनन्दकौ। दुर्मद, दुर्विग्रह, विवत्सु, विकटानन, पूर्णनाभ, सुनाभ, नंद तथा उपनंद। चित्रबाणश्चित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विरोचन आयो बाहुर्महाबाहुश्चित्रांगद चित्रकुंडला। चित्रबाण अर्थात चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांगद, चित्रकुंडल। भीमवेगो भीमबलो बलाकी बलवर्धना उग्रयुधा सुषेणश्च कुंडोदर महोदरौ। भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रयुद्ध, सुषेण, कुंडोदर और महोदर। चित्रयुधो निसंगी च पाशे बृंदारकस्तथा दृढ़वर्मा दृढ़क्षत्र सोमकीर्तिर्नुदरा। चित्रयुद्ध, निसंगी, पाशी, बृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति तथा अनुदर। दृढ़संधो जरासंध सत्संध सद्ध सुवाक उग्रश्रवा उग्रसेन सेनानीर दुष्पराज्या। दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सद्दसुवाक, उग्रश्रवा उग्रसेन सेनानी दुष्पराज्या। अपराजिता पंडित विशालक्ष दुराधर दृढ़हस्त सुहस्तश्च वातवेग सुवर्चसौ। अपराजित, पंडितक, विशालक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग और सुवर्चा। आदित्य केतु बहर्षि नागदत्त अग्रे अपि क्वचि क्रथन दंडी दंडधरो धनुर्ग्रह। आदित्य केतु बहर्षि नागदत्त अग्र्ययी क्वचि क्रथन दंडी दंडधर धनुर्ग्रह। उग्र भीम रथौ वीरो वीरबाहुर्लोलुपा अभयो रौद्र कर्मा च तथा दृढ़ रथाश्रय। उग्र भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्र कर्मा तथा दृढ़ रथाश्रय।
अनाधृष्य कुण्डभेदी विरावे चित्रकुण्डला प्रमथश्च प्रमाथी च दीर्घरोमश्च वीरवान्। अनाधृष्य कुण्डभेदी विरावी विचित्र कुंडल सुशोभित प्रमथ प्रमाथी और दीर्घरोमा दीर्घबाहुर्महाबाहुर्व्योढुर् कनकध्वजा कुंडाश विराजश्चैव। दीर्घबाहु महाबाहु व्योढुरु कनकध्वजा कुंडासी तथा विराज ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। सभी पुत्रों के हृदय पांडव दल के शंख के प्रतिध्वनि को सुनकर अत्यंत पीड़ित हो गए। यहाँ शंका होती है इस श्लोक में कि कौरवों की 11 औक्षणी सेना के शंख आदि बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, उनका हृदय मजबूत होता है। अधर्म ही अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था और छल कपट से पांडवों का राज्य छीन लिया था। इसी कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। इससे हमें सावधान होना चाहिए कि हमारे द्वारा शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण नहीं होना। इससे हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसी प्रकार यहाँ पर दुर्योधन आदि सभी बड़े बड़े योद्धा जो कौरवों के पक्ष में थे, उन सभी के हृदय विदीर्ण हो गए, भयभीत हो गए। वैसे तो दुर्योधन के पक्ष में कोई भी सेना नहीं थी पहले, परंतु जब पांडवों को वनवास हो गया तो उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के बीच में अपना विश्वास जगाने के लिए उनका बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया, संरक्षण किया और 9 औक्षणी सेना जो पहले पांडवों के पक्ष में थी वह कौरवों के पक्ष में हो गई। एक औक्षणी सेना भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को दी थी जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए थे, और एक औक्षणी सेना को दुर्योधन ने बड़ी ही चालाकी से जो मध्यराज की सेना थी, मध्यराज सहित अपनी सेना में मिला लिया, जो कि पांडवों के मामा थे। तो इस तरह से दुर्योधन की सेना जो थी अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी हो गई थी। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी पांडवों के पक्ष के द्वारा शंखनाद करने से कौरव पक्ष का हृदय विदीर्ण हो गया, वह सभी भयभीत हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधर्म का रास्ता हमेशा ही विनाश की ओर जाता है। दुर्योधन के अधार्मिक कुकृत्यों की वजह से अब इतना बड़ा विनाश होने को जा रहा था। तो इस तरह से धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया है।
अब संजय भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करेंगे। तो अगले श्लोक संख्या 20 के ऊपर हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।